Hello student, class F, SST and chapter 2 land, soil, water, natural vegetations and the wildlife resources. Clear? तो इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर अपन जो है वो नेचर ने जो हमको लैंड, सॉइल, वाटर और जो भी नेचुरल वेजिटेशन दी है, वनस्पतियां दी है और जो वाइल्ड लाइफ दी है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे. क्लियर? सो इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका में जो तंजानिया है, माम्बा गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर. माम्बा जो है वो सुबह जल्दी उठ जाती है पानी लाने के लिए. शी हैज टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर्स. उसको पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और कुछ घंटों के बाद में वो वापस लौटती है. शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस. फिर वो अपनी माता को हेल्प करती है, अपनी मम्मी को हेल्प करती है घर के काम काज में. एंड जॉइन हर ब्रदर इन द टेकिंग केयर ऑफ द गॉड्स. फिर अपने भाई की मदद करती है जो है वो गॉड्स, जो बकरियां होती है उनको चराने में या उनको खाना खिलाने में, उनको उनके रख रखाव में. All her family on is a piece of rocky land around their small hut. उनकी छोटी सी झोपड़ी के चारों ओर उनके पास में एक जो है वो पथरीली जमीन है. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. माम्बाज के जो फादर है वो बहुत ही मेहनत के साथ में, कड़ी मेहनत करके कुछ ही मात्रा में जो है वो मक्का और सेब, मेज और बीन्स को उगा पाते हैं. इस तरह की भूमि मतलब जो लैंड है वो इस तरह की है, इसलिए प्रोडक्शन कम ही आना है. दिस इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर अ फुल ईयर. हालांकि वो इतना भी नहीं उगा पाते हैं कि वे खुद की फैमिली को फीड कर पाए, वे खुद की फैमिली के लिए इनफ ग्रेन को उगा पाए. वही दूसरी और एक एग्जांपल है. Peter lives in a heart of the ship risen in the New Zealand. न्यूजीलैंड के एक शिप रेड फॉर्म में पीटर रहता है. Where his family runs a wool processing factory. जहाँ उसकी फैमिली के पास में ऊन को प्रोसेस करने की एक फैक्ट्री है. Every day when he returns from the school, हर रोज जब वो स्कूल से आता है, देखो मामा के सुबह उठकर वो काम में लग जाते हैं जबकि पीटर स्कूल से आ रहा है. पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप्स. वो देखता है कि उसके अंकल जो है वो उनकी शिप जो उनका हर्ड ऑफ द शिप्स है उनकी देखभाल कर रहे हैं. और दिस देयर शिप्स यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रास प्लान विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस. पहाड़ी के कुछ दूरी पर ही एक बड़े से मैदान में उनका जो है वो शिप का फॉर्म हाउस है जहाँ पर शिप से रहती है. It is managed in a scientific way using the using a latest technology. Latest technology का यूज करते हुए साइंटिफिक वे से, वैज्ञानिक तरीके से जो है वो उनका व्यापार करते हैं. पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल्स. उनकी फैमिली जो है वो वेजिटेबल भी उगाती है थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि बिना फर्टिलाइजर और केमिकल का यूज किए हुए जो है वो प्राकृतिक रूप से फसलों को उगाना. माम्बा एंड द पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. माम्बा और जो ये पीटर है वो पूरे वर्ल्ड के दो अलग अलग भागों में रहते हैं जहाँ के क्लाइमेट अलग है. एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ. सो उनकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से. दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड. लैंड की क्वालिटी, लैंड किस तरह की है. पीटर के वहां पर हरे भरे घास के मैदान है, यहाँ पर पथरीली जमीन है. एंड सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, एंड वाटर का मतलब होता है पानी. नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्राकृतिक जो है वो वनस्पतियां. एंड एनिमल्स एंड द यूजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी, और जिस टेक्नोलॉजी का वो यूज करते हैं. द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर. और जो टेक्नोलॉजी वहां पर अवेलेबल ही नहीं है. टेक्नोलॉजी की जो है द अवेलेबल ही नहीं टेक्नोलॉजी. अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज, और कई तरह के अदर रिसोर्सेज भी है, इज द मेन रीजन. ये मेन रीजन है डिफर फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे के अंदर इतनी भिन्नता को बताते हैं. लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल लैंड इज अमंग मतलब कि इन सब में, किसमें, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल
वेजिटेशंस और द वाइल्ड लाइफ के अंदर, इन सब के अंदर लैंड इज द अमंग द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इट कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। पूरे पृथ्वी के अंदर जो है वो 30% लैंड है। एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और उसमें भी जो है वो कई भूभाग का एक इतना क्षेत्र भी है जो रहने के योग्य नहीं है। The uneven distribution of the population in different part of the world is mainly due to the weird characteristics and the land and the climate. और uneven distribution of the population, कहीं पर population बहुत कम है, कहीं पर population बहुत ज्यादा है। तो ये जो uneven distribution है, ये uneven का मतलब होता है असमान, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है वहां की भूमि और वहां की जलवायु, क्लाइमेट। द रग्ड टोपोग्राफी का मतलब होता है उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां, मतलब उबड़ खाबड़ जो है वो स्थल की आकृतियां होती है। और स्टेप स्लोप्स का मतलब होता है बहुत तेज ढलान वाले माउंटेन्स और स्लो लेइंग एरियाज सब्सेप्टेबल ऑफ वाटर लॉगिंग। इसका मतलब जो है वो जलाक्रांत संभावित निम्न भूमियां जहां पर पानी के एकत्रित होने की या पानी के इकट्ठा होने की आशंका है। जैसे कि बिहार में आप देख रहे हो बाढ़ आ रही है, दिल्ली की कंडीशन भी खराब है क्योंकि यहाँ ये ऐसा एरिया है जहाँ पर हमेशा हर साल बाढ़ आती ही है। क्लियर? डेजर्ट एरिया, मरुस्थलीय क्षेत्र और थिक फॉरेस्ट और बहुत ही सघन थिक फॉरेस्ट एरिया नॉर्मली सेपरेटली पॉपुलेटेड और द अनहेबिटेड, जो या तो यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं कई जगहों पर, और या फिर वहां पर बिल्कुल भी, जैसे मरुस्थल में आपको बिल्कुल लोग नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो द प्लान्स एंड द रिवर वैलीज, इसका मतलब प्लेन्स मतलब होता है जहाँ सीधे मैदान होते हैं वहां पर, और रिवर की जो वैलीज होती है वहां पर आपको ऑफर सुटेबल लैंड, आपको अच्छी भूमि मिलती है और फॉर द एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए। हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पर भी आपको मैदान मिलेंगे, जहां पर भी आपको रिवर मिलेगी, वहां पर सिविलाइजेशन भी वहां से शुरू होता है, वहीं से लोगों को जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, वहीं से लोगों को एक अच्छी क्वालिटी की जो है लैंड मिलती है जहां पर वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो इस एरिया के अंदर जो है वो पॉपुलेशन बहुत ही अच्छी होती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? नेक्स्ट टाइम में हम पढ़ेंगे लैंड यूज।